नमस्कार, मैं रितेश कश्यप, राष्ट्र समर्पण न्यूज से। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे झारखंड आतंकियों का एक सुरक्षित स्थल बनता जा रहा है। झारखंड का पाकुड़, दुमका, साहेबगंज, रामगढ़, हजारीबाग, रांची, इन सभी क्षेत्रों में कहीं ना कहीं, कभी ना कभी कोई ना कोई आतंकी पकड़ा गया है और इसमें कई सारे संगठनों की सक्रियता रही है। उदाहरण के तौर पर इंडियन मुजाहिदीन, लश्कर, जमात उल मुजाहिदीन, अल-कायदा, आईएसआईएस, अल-कायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मॉड्यूल, ये सारे संगठन किसी न किसी रूप में झारखंड में सक्रिय रहे हैं। इसके बावजूद झारखंड की सरकार का कहना था कि झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठिए तो आते ही नहीं है, आतंकी गतिविधि होती ही नहीं है। तो चलिए हम आपको आज जो खबर बताने जा रहे हैं वो खबर उसी बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार थी, उसका पतन हो गया। उसके बाद वहाँ पर अचानक कट्टरपंथी जो लोग थे, आतंकी लोग थे, वो सक्रिय हुए तो अब अपनी सक्रियता बढ़ाते हुए वो झारखंड भी पहुंच गए। ये एक रिपोर्ट झारखंड की एटीएस के रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। झारखंड एटीएस को सूचना मिली है कि बांग्लादेश सीमा को पार करके जेएमबी संगठन, जेएमबी एक आतंकी संगठन है, उसी का आतंकी अब्दुल मम्मुन मुर्शिदाबाद के धुलियान के रास्ते झारखंड के पाकुड़ में पहुंचा। पाकुड़ में उसने जेएचए नाम के संगठन के सदस्यों के साथ बैठक भी कर ली। उसके बाद उसने कई कैडरों को आतंकी की ट्रेनिंग भी दी और बड़े आराम से झारखंड से बाहर चला गया। इस पूरे मामले पर अब एटीएस जांच कर रही है। इसके साथ ही जिले के जो एसपी हैं और डीआईजी हैं, ये लोग भी अब सूचना जुटा रहे हैं। एटीएस को जानकारी मिली थी कि अब्दुल मम्मुन बांग्लादेश के सतखीरा के गोपीनाथ इलाके का रहने वाला है। अवैध तरीके से सीमा पार करके वह 6 जनवरी को पाकुड़ पहुंचा था। पाकुड़ पहुंचने के बाद उसने जेएचए इंडिया के 15 सदस्यों को ट्रेनिंग दी। इसी जानकारी में यह भी बताया गया कि जेएचए इंडिया और जमातुल मुजाहिदीन के सदस्यों के बीच बैठक भी हुई। यह बैठक पाकुड़ के इस्लामी दावा सेंटर में हुआ। यह सेंटर दुबराजपुर में है। 1 दिन की ट्रेनिंग हुई और उस 1 दिन के ट्रेनिंग के बाद अब्दुल मम्मुन वापस धुलियान के रास्ते बांग्लादेश लौट गए। इसी दौरान एटीएस को यह भी सूचना मिली कि मुर्शिदाबाद के जालंगी के कई लोग भी इसमें शामिल हुए थे। बांग्लादेशी प्रतिबंधित संगठन जेएमबी की सक्रियता संथाल परगना क्षेत्र में पहले भी रही है। साहिबगंज या पाकुड़ वगैरह क्षेत्र में भी इसकी सक्रियता देखी गई है। इस संगठन के संदिग्धों और ओवरग्राउंड वर्कर्स की भी जानकारी पूर्व में एटीएस जुटा चुकी थी। एटीएस को यह भी जानकारी मिली है कि पाकुड़ में हुई बैठक में मुर्शिदाबाद के जालंगी का राहुल हुसैन, सऊदी अरब निवासी इस्लामी स्कॉलर शमसू जहां रहमान शामिल थे। शमसू जहां को जेएमबी और जेएचए का मध्यस्थ बताया गया है। बैठक में 24 परगना के जेएचए सचिव अब्दुल हमीद फैजी, पाकुड़ के कुसुम नगर के रहने वाले मुसले उद्दीन नजनी हफीजुल्ला और मुर्शिदाबाद फरक्का के जमीरुल हक, धुलिया के अनवारुल हक के शामिल होने की भी जानकारी एटीएस को मिली है। झारखंड में वर्ष 2011 से ही कई बार स्लीपर सेल और आतंकी गिरफ्तार होते रहे। अगर इन क्षेत्रों की बात करें कि कहाँ कहाँ ये लोग सक्रिय रहे हैं और कहाँ कहाँ से इनकी गिरफ्तारी हुई है, तो कभी जमशेदपुर का नाम आया, रांची का नाम आया, हजारीबाग का नाम आया, रामगढ़ का नाम आया, लोहरदगा का नाम आया, पाकुड़ का नाम आया, गिरिडीह का भी नाम आया। इन सभी जगहों से कुल मिलाकर 33 स्लीपर सेल पकड़े जा चुके हैं। अब थोड़ा आंकड़ों की बात करें तो 25 जून 2011 की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश एटीएस ने मानगो, जो जमशेदपुर में है, उसके जाकिर नगर रोड नंबर 13 वेस्ट में 2 मंजिला मकान में छापामारी किया था और वहां से इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी अबू फैजल और इरशाद को एक महिला के साथ गिरफ्तार किया था। उसके बाद उसी वर्ष जून 2011 में, वर्ष 2008 में अहमदाबाद में एक सीरियल ब्लास्ट हुआ था, जिस मामले में रांची के बरियातू के रहने वाला इंडियन मुजाहिदीन का ही एक आतंकी दानिश रियाज उर्फ शाकिल उर्फ अफाक इकबाल बड़ोदरा में पकड़ा गया था। इसके बाद 29 फरवरी 2012 को हजारीबाग स्थित पगमिल मोहल्ले के कश्मीर हाउस से लश्कर का आतंकी तौफीक को गिरफ्तार किया गया था। 4 मार्च 2013 को अहमदाबाद में सीरियल ब्लास्ट के मामले में रांची के बरियातू का मंजर इमाम उर्फ जमील उर्फ अबू हनीफा कांके थाना क्षेत्र से गिरफ्तार हुआ। इसके बाद 27 अक्टूबर 2013 को पटना के गांधी मैदान में नरेंद्र मोदी की रैली हो रही थी। उस दौरान सीरियल बम ब्लास्ट भी हुआ था पटना में। इसमें मोहम्मद इम्तियाज और मोहम्मद तारिक पकड़ा गया। दोनों रांची के धुरवा के सीठियो गांव का रहने वाला था। उसके बाद 30 अक्टूबर 2013 को रांची के डोरंडा के मनी टोला स्थित फिरदौस नगर का
उज्जैर अहमद को एनआईए गिरफ्तार किया था। इसके ऊपर कुख्यात आतंकी यासीन भटकल का सहयोगी होने का आरोप था। 21 मई 2014 को पटना ब्लास्ट के बाद फरार चल रहे धुरवा सीठियो गांव के 2 अन्य युवक नुमान उर्फ नोमान व मोहम्मद तौफीक के अलावा ओरमांझी के चकला गांव का मुजीबुल्ला व इरम लॉज में मुजीबुल्ला का रूम पार्टनर हैदर अली पकड़ा गया था। इसके बाद अक्टूबर 2014 में एटीएस ने पश्चिम बंगाल के वर्धमान में हुए बम विस्फोट मामले में जमशेदपुर के आजाद नगर से शीश महमूद नाम का एक शख्स को गिरफ्तार किया था। फिर 19 अप्रैल 2015 को जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश का सक्रिय सदस्य और वर्धमान बम ब्लास्ट का आरोपी इब्राहिम शेख पाकुड़ से गिरफ्तार हुआ। 29 सितंबर 2015 को रामगढ़ जिले से जमात उल मुजाहिदीन के 5 लाख इनामी आतंकी तरीकुल इस्लाम उर्फ सादिक की गिरफ्तारी हुई। 16 दिसंबर 2015 को उड़ीसा पुलिस ने अलकायदा आतंकी अब्दुल रहमान कटकी को गिरफ्तार किया। उसने भी कबूला था कि जमशेदपुर में कई युवकों को वह प्रशिक्षित कर चुका था। फिर 18 जनवरी 2016 को जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित धतकी डी निवासी अब्दुल समी को हरियाणा से दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। 25 जनवरी 2016 को जमशेदपुर के धातकी डी से मसूद और अख्तर की गिरफ्तारी हुई। उसके पास भी हथियार मिले थे। 9 अगस्त 2017 को अलकायदा के संदिग्ध आतंकी और वो भी जमशेदपुर के आजाद नगर निवासी जिशान अली को दिल्ली की स्पेशल टीम ने गिरफ्तार किया था। 8 अगस्त 2018 को बोधगया और कोलकाता विस्फोट मामले में कोलकाता पुलिस के स्पेशल टास्क फोर्स ने झारखंड के पाकुड़ से जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश यानी जेएमबी के एक और संदिग्ध आतंकवादी दिलवर हसन को गिरफ्तार किया था। 21 सितंबर 2019 को झारखंड एटीएस ने आतंकी संगठन से जुड़े होने के आरोप में मानगो निवासी कलीमुद्दीन को टाटा नगर रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया था। फिर 25 दिसंबर 2020 को अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम के करीबी मोस्ट वांटेड अब्दुल माजिद कुट्टी को गुजरात एटीएस ने गिरफ्तार किया था। ये भी जमशेदपुर से गिरफ्तार हुआ था। 15 मार्च 2022 को गिरिडीह जिले के गांवा थाना क्षेत्र का रहने वाला इनामुल हक उर्फ इमाम इम्तियाज के नाम का एक आतंकी संगठन है। इम्तियाज का नाम आतंकी संगठन लश्कर तैयबा से जुड़ा, उसे यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया। 18 जुलाई 2023 को लोहरदगा में आईबी, एनआईए और दिल्ली पुलिस की संयुक्त छापेमारी में आईएसआईएस का एक आतंकी शाहबाज को गिरफ्तार किया गया। 3 अक्टूबर 2023 को हजारीबाग का ही रहने वाला एक आईएसआईएस का आतंकी शाहनवाज और गढ़वा का रहने वाला अरशद वारसी दिल्ली से गिरफ्तार हो गया था। 22 अगस्त 2024 को अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट मॉड्यूल के खिलाफ झारखंड एटीएस और दिल्ली पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की थी। इस दौरान झारखंड एटीएस ने रांची, हजारीबाग, लोहरदगा सहित 16 जगहों पर छापेमारी की और 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया था। 9 जनवरी 2025 को रांची में अलकायदा के संदिग्ध आतंकी शहबाज अंसारी को गिरफ्तार किया गया था। उसकी गिरफ्तारी रांची के लोहरदगा बॉर्डर से हुई थी। मैंने जो आपको बताया, ये वर्ष 2011 से 2025 तक लगभग हर वर्ष किसी न किसी आतंकी की गिरफ्तारी होती रही है। इन सभी चीज़ों के बाद भी ये सारे मामले इस बार के चुनाव में उठे। कहा गया कि बांग्लादेशी घुसपैठिया झारखंड में भरे पड़े हैं, वहाँ के लोग यहाँ आकर ट्रेनिंग दे रहे हैं, लोगों को आतंकी बना रहे हैं, लोगों का दिमाग भ्रमित कर रहे हैं। इसके बावजूद सरकार इन मामलों में निष्क्रिय दिखाई दे रही है। अब देखना यह है कि इस पूरे प्रकरण में होता क्या है और कौन सा बड़ा एक्शन लिया जाता है। क्या अब भी झारखंड सरकार चेतेगी? ये बड़ा सवाल है। नमस्कार।